ओके, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, फाइनेंशियल प्लानिंग क्लास 9। हम लोग क्या सीख रहे? कंप्यूटिंग इनकम टैक्स फॉर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का, कोई इंस्टीट्यूट का अभी तक हम लोग नहीं सीख रहे, किसका एक इंडिविजुअल। अब इनकम टैक्स किस पे लगता है? जो भी आपका ईयरली इनकम है उस पे। किस पे लगेगा? ईयरली इनकम। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे किसी का भी, कोई एक पर्सन का, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, अगर इसका ईयरली इनकम है, ईयरली इनकम 4 लाख, बराबर है 4 लाख, ईयरली इनकम है उसका 4 लाख। क्या ईयरली इनकम और टैक्सेबल इनकम सेम होता है क्या? नहीं। ईयरली इनकम में से अगर उसने कुछ चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, तो उसको क्या मिलेगा? डिडक्शंस। क्या मिलेंगे? वो उस, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसने पैसा डाला, कोई प्रोविडेंट फंड में उसने पैसा डाला, तो उस पैसे पे उसको टैक्स लगेगा क्या? नहीं, वो उसका क्या हो जाएगा? डिडक्शन। तो ईयरली इनकम माइनस डिडक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टैक्सेबल इनकम। क्या मिलेगा? टैक्सेबल इनकम। एनी डाउट्स? ओके, आप ये समझो उसका मिस्टर एक्स का ईयरली इनकम है। अब उसका हम लोग डिडक्शंस देखते हैं। डिडक्शंस मैंने क्या बोला था, किस किस पे डिडक्शंस मिलेगा? किस किस पे डिडक्शन मिलेगा? एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, सपोज ऑफ ऑल उसने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में रखा है 15,000 दिया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, और किस पे बोला है मैंने डिडक्शन मिलेगा? क्या? नेशनल सेविंग्स। उसने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे रखा है 20,000। जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, उसमें इन्वेस्ट किया है सपोज ऑफ ऑल 50,000, 50,000। ओके, मैं लिख नहीं रहा हूं, जीपीएफ है सब। तो इसका टोटल डिडक्शंस कितना होता है? कितना हो रहा है? 5, 6, 7, 8, 85,000। तो इसका टैक्सेबल इनकम क्या होगा? मिस्टर एक्स का टैक्सेबल इनकम ये क्या हो जाएगा? ईयरली इनकम माइनस डिडक्शंस। ईयरली इनकम माइनस डिडक्शंस। ईयरली इनकम कितना है उसका? 4 लाख माइनस डिडक्शंस कितना हुआ उसका? 85,000। 4 लाख माइनस 85,000 कितना होता है? 3,15,000। 3,15,000 ये उसका टैक्सेबल इनकम है। बराबर? क्या सीख रहे हैं हम लोग? कंप्यूटिंग इनकम टैक्स किसका? इंडिविजुअल्स का। अब सबसे पहला जो चीज है वो हम लोग देखेंगे उनका एज। क्या देखेंगे? एज। सपोज ऑफ ऑल मिस्टर एक्स का एज है 40 इयर्स। कितना एज है? 40 इयर्स। तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था? कितने टेबल है थे? 3। पहला टेबल क्या है? टेबल 1, इंडिविजुअल अप टू द एज ऑफ 60 ईयर। फिर दूसरा टेबल क्या है? टेबल 2, जिसको कहते हैं सीनियर सिटीजन। कहां से कहा था? 60 टू 80। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेबल 3, सुपर सीनियर सिटीजन, जो 80 इयर्स से ऊपर। बराबर? अच्छा, अब ये बच्चों 40 इयर्स का है, तो कौन से टेबल में उसको देखना पड़ेगा अपने को? अप टू 60 इयर्स। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम साल का, किसका? साल का 2,50,000 तक है। कितना है? 2,50,000। तो उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा क्या? नहीं, उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा नहीं। बट इट इज मोर देन 2,50,000 टैक्सेबल इनकम, तो उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा।
तो उनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे मोर देन है 2,50,000, तो इसको कौन से स्लैब में आ रहा है? ये सेकेंड स्लैब में 2,50,000 1 to 5 लाख। फिर इसका इनकम टैक्स अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने क्या बोला था आपको, क्या सीखना पड़ेगा? ये टेबल ड्रॉ करना। कल बताया था टेबल कैसे ड्रॉ करने का। ओके, वापस से एक बार ये बताता हूं एंड देन वी विल स्टार्ट विथ अवर प्रैक्टिस सेट। ओके, हाउ टू ड्रॉ द टेबल अप टू 60 इयर्स का, यही टेबल अप टू 60 इयर्स। ओके, हमको सबसे पहले लगेंगे 4 कॉलम, 4 कॉलम लगेंगे। 1 2, एक सेकेंड है, ये कॉलम थोड़ा सा आगे होना चाहिए। 2 हाँ, 3rd और 4th, ये कॉलम था अपना। मैंने क्या बोला था, कैसे याद रखेंगे? पहला फर्स्ट स्लैब टाइस, क्या याद रखेंगे? टाइस, TIES, क्या रखेंगे यार? टाइस। टाइस मतलब क्या है? पहला टी मतलब क्या है? टैक्सेबल इनकम। टी मतलब क्या है? टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। आई मतलब क्या है? आई मीन्स इनकम टैक्स। ई मतलब क्या है? एजुकेशन सेस। सेस का मतलब क्या होता है? टैक्स पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं सेस। उसके बाद एस मतलब क्या है? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। बराबर। हम लोग कैसे याद करेंगे टेबल? ओके, पहले लिखा हम लोग ने टाइस। ओके, फिर आपका फर्स्ट स्लैब, कहां तक आपका इनकम टैक्स माफ है? 2,50,000। तो यहां पे आएगा फर्स्ट स्लैब में अप टू 2,50,000। 2,50,000 तक कुछ इनकम है क्या? इनकम टैक्स लगेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? नील, नील। ओके, कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, आफ्टर दैट 2,50,000 है, नेक्स्ट स्लैब में उसका डबल कर दो। 2,50,000 का डबल क्या होगा? 5 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 2,50,001। क्लास कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। 2,50,001 से लेके कहां तक होगा आपका? 5 लाख। बराबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख तक आया, फिर क्या करेंगे? 5 लाख से डबल। 5 लाख का डबल क्या है? 10 लाख। तो हियर इट विल बी 5 लाख से लेके 10 लाख, लेकिन 5 लाख क्या आएगा? 5 लाख 1 to 10। कोई डाउट? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 lakhs, मोर देन 10। ओके, अब यहां पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिसका इनकम 2,50,000 से लेके कहां तक है? 5 लाख। उसका क्या, मैंने क्या नंबर्स बोले थे याद करने के लिए? 5, 20, 30। क्या नंबर याद करने बोले थे? 5%, 20% और 30%। 5% क्या है? 5% ऑफ, नहीं, 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है इसका? 2,50,000। 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट कितना है? 2,50,000। कोई डाउट? ओके, उसके बाद 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस इसका लोअर लिमिट कितना है? 5 लाख, माइनस 5 लाख। यहाँ पे एक प्लस भी होगा, वो बताता हूं। यहाँ पे 30% ऑफ अगेन टैक्सेबल इनकम माइनस इसका लोअर लिमिट कितना है? 10 लाख। 10, हाँ 5 लाख ना, हाँ 5,000 कर दिया मैंने, सॉरी 5 zeros आते हैं।
Okay, 5 lakh. Put out. Okay, 10 lakh. 1, 2, unit, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh. Put out. अच्छा, इसमें प्लस क्या करने का है? कितना अमाउंट? 12,500 और 1,12,500 प्लस 12,500 और 1,12,500. कोई डाउट? पहला क्या था आपका स्लैब में? टाइस. फिर उधर क्या था? अप टू 2,50,000. फिर 2,50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख. 5 लाख का डबल कितना है? 10 लाख. और मोर देन, सिर्फ क्लास कंटिन्यूस होना नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? 1-1 करोगे. ओके, फिर उसके बाद 2,50,000 का इनकम टैक्स क्या है? नील. उसके आगे 2,50,000 से लेके 5 लाख, 5% ऑफ इनकम टैक्स माइनस उसका लोअर लिमिट. क्या है लोअर लिमिट? 2,50,000. नंबर याद क्या किए थे? 5, 20, 30. 20% ऑफ इनकम टैक्स माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट कितना है? 5 लाख. यहाँ पे 30% ऑफ इनकम टैक्स माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट कितना है? अच्छा, लास्ट दो क्लास में क्या हो जाएगा? प्लस होगा. कितना अमाउंट प्लस होगा? 12,500 और उसके बाद 12,500. कोई डाउट है? वापस से रिवाइज किया. एजुकेशन सेस और ये सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ये क्या रहेगा? सेम रहेगा. कितना है? 2% ऑफ इनकम टैक्स. सब में क्या है? 2% ऑफ इनकम टैक्स. 2% ऑफ इनकम टैक्स. और इधर क्या रहेगा? 1% ऑफ इनकम टैक्स. कोई डाउट? एनी डाउट्स? अब इसके बेसिस का सबसे पहले एक सम करता हूं, आपको समझाता हूं किस तरीके से हम लोग करेंगे. ओके, देन वी विल गो अहेड. फिर टेबल 2 और टेबल 3 आपको बताता हूं. आपका प्रैक्टिस सेट है ना? नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है बच्चों आपका? 6.2. 6.2 का आपका ये सम है, सेकेंड सम. देखो, सबसे पहले एज देखने का है. मिस्टर करता सिंह, एज कितना है? कौन से टेबल में आएगा? कौन से टेबल में आएगा? मिस्टर करता सिंह, एज 48 years, वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी. बराबर. हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंस इज ₹40,000. मिस्टर करता सिंह का एज कितना है? 48 ईयर. कौन से टेबल में आएगा? फर्स्ट. अब करतार सिंह का क्या दिया है? मंथली इनकम. क्या दिया है? आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंस, मतलब जो भी अलाउंस उसको मिलता है, ट्रैवलिंग का, मोबाइल का, जो भी है, वो सब छोड़ के उसको मंथली इनकम कितना आता है? उसके हाथ में कितना सैलरी आ रहा है? 40,000. इनकम टैक्स के लिए आपको मंथली इनकम चाहिए कि ईयरली इनकम चाहिए? क्या चाहिए? ईयरली. तो इसका ईयरली इनकम मिल जाएगा अपने को. ओके, चलो हम लोग फाइंड करते हैं. आंसर सेकेंड. मिस्टर करतार सिंह, मिस्टर करतार सिंह मंथली इनकम, मंथली इनकम इक्वल्स टू कितना दिया है? ₹42,000. मिस्टर करतार सिंह मंथली इनकम कितना है? 42,000. Therefore, his yearly income कितना होगा? ईयरली इनकम 12 इंटू 42,000. जल्दी से बताओ कितना है? 12 इंटू 42,000. एवरीवन डू इट. वेट, लेट एवरीवन डू इट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको करने आना चाहिए फटाफट. एंड जिसका भी होता है रेज योर हैंड्स. जिसका भी होता है रेज योर हैंड. 12 इंटू 42,000. सिंपल है, जल्दी से मल्टीप्लाई. एवरीवन हैज टू डू द मल्टीप्लिकेशन. हाँ, बताइए आप. ओके, आपका कितना आया? 5,04,000. ओके, एनीवन एल्स? कितना आपका कितना आया? 5,04,000. अच्छा, ये
उसका क्या हो गया? करतार सिंह का ईयरली इनकम। एनी डाउट? क्या ये उसका टैक्सेबल इनकम है क्या? नहीं। इसमें क्या होगा? डिडक्शंस। अगर उसने कोई स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो क्या करना पड़ेगा अपने को? डिडक्शन। एवरी मंथ ही रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹3000 टू जीपीएफ। हर महीने वो जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड में कितना डालता है? 3000। तो ये इसका क्या आ गया? इसका डिडक्शन। क्या आएगा इसका? डिडक्शन। ओके, मिस्टर करतार सिंह मंथली इनकम ये आया आपको। इसको मैं डाल देता हूं बॉक्स में। वेट, मिस्टर करतार सिंह ईयरली इनकम हमको मिल गया। ओके, अभी उसका डिडक्शंस। क्या उसका? हिज डिडक्शंस इज डिडक्शन। पहला एवरी मंथ ही कॉन्ट्रीब्यूट ₹3000 टू जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड। मंथली कितना डाल रहे हो? 3000। तो मुझे बताओ ईयरली कितना होगा? 12 इंटू 3000। हमको हमेशा किसका चाहिए रहता है? ईयरली। ओके, तो ईयरली कितना हो जाएगा उसका? 12 इंटू 3000 इक्वल्स टू 36,000। कोई डाउट? ओके, he contributes ₹3,000 to GPF. He has also brought ₹15,000 worth of NSC. उसने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया, कितने का? 15,000। ये ईयरली होता है, हर महीने नहीं ले सकते, एक साल का। तो उसने एनएससी लिया। एनएससी कितना लिया? एनएससी कितना है उसका? 15,000। एनएससी कितने का लिया? 15,000। एंड डोनेटेड 12,000 टू पीएम रिलीफ फंड। पीएम रिलीफ फंड में भी साल में एक बार उसने डोनेट कर दिया। तो पीएम रिलीफ फंड कितना पैसा डाला उसने पीएम रिलीफ फंड में? 12,000। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? करतार सिंह का मंथली इनकम कितना था? 42,000। तो साल का इनकम कितना होगा? 5 लाख। उसमें उसने क्या किया है? प्रोविडेंट फंड लिया जिसमें महीने का कितना डालता था? 3,000। तो साल का उसका कितना हो गया? 36,000। इस पर टैक्स लगेगा क्या? नहीं। उसने एनएससी लिया, वो साल में एक बार होता है, कितने का? 15,000। उस पर टैक्स लगेगा क्या? नहीं। पीएम रिलीफ फंड में उसने पैसा डाला, कितना डाला? 12,000। इस पे लगेगा टैक्स? तो इसका टोटल डिडक्शन कितना होगा? टोटल डिडक्शन, देयरफॉर हिज टोटल डिडक्शन इक्वल टू, चलो इसको प्लस करो, कितना आ रहा है? 63,000। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूं। ओके, कितना आ रहा है? टोटल 63,000। Therefore, his total deduction equals to his 63,000। टोटल डिडक्शन हो गया 63,000। कोई डाउट है इसमें? अब उसका टैक्सेबल इनकम क्या होगा? व्हाट विल? Therefore, मिस्टर करतार सिंह टैक्सेबल इनकम, करतार सिंह का टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा? ईयरली इनकम माइनस डिडक्शन। क्या हो जाएगा? ईयरली इनकम माइनस डिडक्शन। ईयरली इनकम माइनस डिडक्शन। हाउ मच इज हिज ईयरली इनकम? 5 lakh. You stand. How much is that? 5,04,000. 5,04,000 माइनस डिडक्शंस कितने साल के?
63,000, 63,000 माइनस करके बताओ टैक्सेबल इनकम कितना है। एवरीवन डू इट, रेज योर हैंड जिसका आता है। आयुष 4,41,000 कितना आ रहा है उसका टैक्सेबल इनकम 4,41,000 टैक्सेबल इनकम इक्वल्स टू 4,41,000। अब उसका टैक्सेबल इनकम मिल गया और उसका एज पता है। कौन से टेबल में आता है? फर्स्ट। कौन से टेबल में आएगा? फर्स्ट। ये वाले फर्स्ट टेबल में आता है। क्या मैं फाइंड करूं? कैसे करेंगे? ओके, इसको इरेज करता हूं मैं। ये जो पार्ट मैंने लिखा है ओके, कितना उसका एज कितना था? 48। एज कितना था उसका? 40। और टैक्सेबल इनकम कितना था? 4,41,000 बराबर। कंप्यूट इज इनकम टैक्स। क्या कंप्यूट करने का है? इनकम टैक्स। चलो यहां से देख के हम लोग इनकम टैक्स का कंप्यूट कर लेते हैं। 4,41,000 है तो कौन से स्लैब में आएगा वो? सेकेंड स्लैब में। ओके, तो देयरफॉर हाँ उसी के आगे यहां पे लिखेंगे मिस्टर करतार सिंह इनकम टैक्स इक्वल्स टू 5%। क्या करेंगे हम लोग? 5% ऑफ क्या है? 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस कितना रहेगा? 2,50,000। 5/100 इंटू टैक्सेबल इनकम कितना है? 4,41,000 माइनस 2,50,000। जल्दी से बताओ कितना होता है? 4,41,000। रेज योर हैंड्स, डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। 5/100 इंटू यस आयुष 1 lakh। एनीवन एल्स गॉट 1 lakh? ओके, 1,91,000। क्या कैंसल होगा? 0। कितना आ रहा है ये? 5 इंटू 1,910। 5 इंटू 1,910 करो, कितना आया? अगेन अदर्स आल्सो स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशंस फास्ट। कितना है आपको? 5 इंटू हाँ 9,550 ना, 9,550 आया। कितना है सर? आया 955। तो ये कितना हो गया? ₹9,500। अच्छा, ये करतार सिंह क्या है? इनकम टैक्स। करतार सिंह का क्या आ गया? अभी उसको क्या फाइंड करना पड़ेगा अपने को? एजुकेशन सेस। एजुकेशन ओके, ये करतार सिंह का इनकम टैक्स हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे एजुकेशन सेस। कितना है? 2% ऑफ इनकम टैक्स। 2% मतलब कितना है? 2/100 इंटू इनकम टैक्स कितना है? 9,550। 0 0 फिर 5 2 10 देन 5 1 5 कितना आएगा? 445। कितना में आएगा? 5 9 5 1 और 2 2 कैंसर। कितना आंसर आया? 191। एक बार चेक करो सब लोग, एजुकेशन सेस कितना है उसका? 191 बराबर। कोई डाउट? चलो एजुकेशन सेस आया,
अब उसको क्या फाइंड करने का है? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 1% ऑफ इनकम टैक्स 1/100 इंटू इनकम टैक्स कितना है? 9550 बराबर 955 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? करो 95.5 आएगा, कितना आएगा? 95 रुपीस। और ये भी क्या है? अब करतार सिंह का इनकम टैक्स कितना आया? 9550। एजुकेशन सेस कितना आया? 191। और SHEC कितना है? 95.5। अपने को टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तीनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस। ये तीनों को क्या करना पड़ेगा? क्या ये टेबल में निकाल दूं यहां से? कोई डाउट है? एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, एक बार देखो। एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी? पक्का? तो इसको निकाल लेता हूं मैं टेबल को। देयरफॉर मिस्टर करतार सिंह टोटल इनकम टैक्स इक्वल्स टू रुपीस, ये सबको प्लस कर लो, 9550 प्लस 191 प्लस 95.5 95. चलो, anyone tell me how much is that? 9836.5 9836.5 रुपीस में, तो इधर जीरो दे देता हूं, 9836.50। ओके, आपको क्या बोला था? क्या बोला था? कंप्यूट इज इनकम टैक्स। तो देयरफॉर मिस्टर करतार सिंह, देयरफॉर मिस्टर करतार सिंह टोटल इनकम टैक्स is rupees 9836.50 and put it in the box. कोई डाउट है? एक बार ये सम पूरा ब्रीफ में बताता, देखो ध्यान दो एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट में दो ही सम है, एक ये और एक बाद में ओरली करने वाला सम है, बहुत ध्यान से सुनना। मिस्टर करतार सिंह, एज क्या है? 48। अगर एज 48 है मतलब अप टू 60 इयर्स में आता है, किस में आएगा? टेबल 1। वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में काम करता है। हिज मंथली इनकम अलाउंस काटने के बाद आता है 42,000। करतार सिंह का मंथली इनकम कितना है? 42। तो उसका ईयरली इनकम कितना होगा? 12 इंटू 42,000, 5,04,000। एनी डाउट्स? एवरी मंथ ही कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹3,000 टू GPF। ये सब उसका क्या है? डिडक्शंस। इस पर टैक्स लगता है क्या? GPF ये सब पे नहीं। तो उसका डिडक्शंस में क्या है? GPF मंथली कितना है? 3,000। महीने का 3,000 है तो साल का कितना होगा? 12 इंटू 3,000, 36। He has also bought ₹15,000 worth of national saving certificate। उसका NSC कितना है? 15,000। और डोनेट किया 12,000 टू PM रिलीफ फंड। PM रिलीफ फंड में कितना दिया है? 12,000। टोटल किया कितना आया? 63,000। इस टोटल डिडक्शन कितना आया? 63। टोटल डिडक्शन कितना है? 63। टैक्सेबल इनकम क्या होता है? ईयरली इनकम माइनस डिडक्शन। 5,04,000 माइनस 63,000 कितना आया? 4,41,000 बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे? वो टेबल को देखेंगे। आपको पता होना चाहिए टेबल कैसे बनाने का। तो मैं टेबल को देखूंगा, मेरे को पता है एज कितना है? 48, 4,41,000 बराबर। तो किस में आता है वो? टेबल 1 और सेकेंड स्लैब में आएगा। तो 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस कितना है? 2,50,000।
बस इसको मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया, मुझे टैक्सेबल इनकम मिला कितना, 9,550। एजुकेशन सेस कितना होता है 2%, और हायर वाला कितना होता है 1%, तो 2% कितना आया 191, और 1% ऑफ इनकम टैक्स कितना आया, सबको प्लस किया कितना आया अपने को 9836.50, 9836.50। तो मिस्टर करता सिंह टोटल इनकम टैक्स इतना आया। कोई डाउट? अगर ऐसा मैं अगर आपको बोलूंगा तो क्या आप ऐसा इनकम टैक्स निकाल सकते हो? अगर आपको टेबल याद होगा तो टेबल में देख के निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या निकालने का, टैक्सेबल इनकम। ओके, टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद आप देखोगे एज क्या है, एज के हिसाब से आप टेबल में चेक करने का। कोई डाउट? चलो कॉपी करो इसको फटाक से। पहला पेज क्या था अपना, हाँ दिस इज योर फर्स्ट पेज। चलो कॉपी करो फर्स्ट पेज को। कॉपी दिस पेज ना। अब नेक्स्ट पेज, हाँ कॉपी दिस पेज। ओके, कॉपी दिस ना। ओके, अब आपका बच्चों लास्ट पार्ट है। मैंने टेबल 1 बताया था, अप टू कितना ईयर्स है 60। सेकेंड टेबल क्या है 62, और उसके बाद क्या है 80 ईयर्स है अबाउट। ये तीनों टेबल्स को अभी मैं ना कंपेयर करता हूं और आपको बताता हूं तीनों टेबल्स को। देखो, लिसन एवरीवन केयरफुली। टेबल 1 आप सबको पता ही है। टेबल 2 देखो, दिख रहा है आपको, ये विजिबल है कि नहीं हो रहा है? ओके, सीनियर सिटीजन 60 टू 80 ईयर्स, 60 टू 80 नहीं हो रहा विजिबल, तो टेबल 3 निकाल देता हूं मैं और पहले टेबल 1 टेबल 2 बता देता हूं। विजिबल है, एक साथ आपको सब दिखना चाहिए इसके लिए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं ना टेबल 3 है ना ये निकाल देता हूं। चलो सबसे पहले टेबल 1 और टेबल 2 को कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है? अच्छा, विजिबल नाउ? अब सबको दिख रहा है? देखो टेबल 1 और टेबल 2 को कंपेयर करो, बहुत इजी है। अप टू 60 ईयर्स, अप टू क्या है 60 टू 80, अप टू नहीं 60 टू 80। पहला सेम रहेगा टाइस, इधर पे भी क्या सेम है टाइस। कोई डाउट? अच्छा, इसमें अप टू कितना है 2,50,000, लेकिन इसमें क्या होगा याद रखना 60 टू 80 ईयर्स में अप टू कितना होगा 3 लाख। 3 लाख तक अगर आपका इनकम है टैक्सेबल इनकम, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। बस अप टू 3 लाख, जहां पे 2,50,000 है बस वहां पे 3 लाख होना चाहिए, बाकी सब कुछ क्या है सेम। देखो 2,50,000 है, इसके जगह पे क्या आ गया 3 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, मोर देन 10। कोई डाउट है? फर्स्ट कॉलम में कोई डाउट है? क्या चेंज होता है? सिर्फ 3 लाख, टैक्स लिमिट चेंज हो जाएगा। पहले को ताकि 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, यहां पे सीनियर सिटीजन होते तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। कोई डाउट? ओके, उसके बाद है ना पहला स्लैब सेम है, नील नील नील। कोई डाउट है? नील नील नील। यहां पे नंबर सेम है 5%, 20%, 30%, 5%, 20%, 30। मैंने बोला था नंबर 5, 20, 30, 5%, 20%, सेम ब्रैकेट में वही रहेगा। टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट कितना है 3 लाख, यहां पे भी 20% का टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट कितना है 5 लाख, यहां पर भी सेम 30% टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट कितना है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? अविनाश एनी डाउट? ओके, अब अमाउंट याद रखना। पहले में अमाउंट क्या करते थे हम लोग, प्लस। कितना प्लस किए थे हम लोग ने 12,500। यहां पे प्लस कितना करेंगे, कितना प्लस करेंगे, किधर दिया है 10,000। हाँ,
कितना प्लस करेंगे? यहाँ पे 12,500 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10, और नीचे वही होगा 1,10,000। कोई डाउट? 60 to 80 में क्या चेंजेस आया? 2,50,000 की जगह पे क्या आएगा? 3 लाख, और अमाउंट कितना आएगा? 10,000 प्लस 1 लाख, बाकी सब सेम है। 2% इनकम टैक्स, 1% इनकम टैक्स। कोई डाउट है? क्या आप ये दोनों टेबल साथ में बना सकते हो? साथ में बना सकते हो? सिर्फ दो चेंजेस है। 2,50,000 की जगह पे क्या आएगा? 3 लाख, और उसके बाद 12,500 की जगह पे कितना था? 10,000, और 1 लाख वो तो सेम ही रहेगा। 1,12,500 है, 1,10,000। एनी डाउट्स? एनी डाउट इन दिस टू टेबल? सबको समझ में आया? ओके, एक बार कोशिश करो ये टेबल बिना देख के बनाने के, रफ में बनाओ, बहुत रफ में बनाओ, बस बनाओ। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आया? अभी फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करता हूं। थर्ड कौन सा आपका? सुपर सीनियर सिटीजन, एज अबाउ 80, सेम रहेगा। टाइस, टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। एनी क्वेरीज इन दैट? अच्छा, फर्स्ट में कितना एग्जेम्पशन था? 2,50,000। सेकेंड में 3 लाख, और थर्ड में क्या रहेगा? 5 लाख। तो उसका पहला स्लैब तो चला ही गया, तो ये 5 लाख तक का एग्जेम्पशन है। तो 5 लाख के बाद क्या है? नील नील नील। इसके बाद क्या कॉलम होगा? दो ही कॉलम होगा। एक क्या होगा? 5 लाख से लेके 10 लाख और मोर देन 10 लाख। दो कॉलम में एक कॉलम चला गया। अपना परसेंट कैसे था? 5%, 20%, 30%। 5% क्या हो गया? चला गया। क्या बचा? 20% एंड 30%। 20% क्या है? टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट 5 लाख, फिर 30% टैक्सेबल इनकम माइनस 10, और प्लस रुपीस कितना दिया यहाँ पे? यूनिट 1 लाख। प्लस रुपीस क्या है? हमेशा हम लोग को लास्ट में क्या प्लस करना पड़ता था? 1 लाख। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये 1 लाख। कोई डाउट? एजुकेशन सेस और ये दोनों क्या रहेगा? से 2% और। अब तीनों बताता हूं, देखो अब ये बोर्ड पे तीनों नहीं आ रहा है एक साथ, लेकिन तीनों बताता हूं। टाइस तो क्या होगा? सेम। पहले में क्या रहेगा? अप टू कितना एग्जाम्पशन है? 2,50,000। 2,50,000 वाले सब क्या रहेंगे? नील। नेक्स्ट में कितना दिया है? 3 लाख। तो 2,50,000 की जगह पे कितना आएगा? 3 लाख। कोई डाउट? इसमें कितना तक दिया है? 5 लाख। तो एक पूरा का पूरा पहला वाला स्लैब क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। दो स्लैब बचेंगे, तो वही होगा अपना 20% और 30। टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट, टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट, और उसके बाद लास्ट में 1 लाख क्या हो जाएगा? प्लस। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? एक बार रफ में इसको भी बना लो। टेक 1 मिनट ओनली, रफ में बना दो अरुष। चलो कॉपी दिस ना। अभी देखो आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट सम कितना इजी है, बहुत ध्यान से सुनना। कौन सा था अपना? ये 6.2 का फर्स्ट सम। ओके, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो। आपको टेबल देखना है। चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल्स हैव टू पे इनकम टैक्स। सिर्फ आपको बता रहा है कि क्या इंडिविजुअल्स को इनकम टैक्स पे करना है या नहीं, पे करना है या नहीं। चलो फर्स्ट वन, वेट, इंडिविजुअल क्या है? मिस निकिता, एज 27। अगर 27 एज है तो किसमें आएगा? कौन से कॉलम में आएगा? अप टू 60 ईयर। कौन से कॉलम में आएगा? फर्स्ट, अप टू 60 ईयर। 2,34,000, 2,50,000 तक अपने को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो उसको टैक्स पे करने का आएगा क्या? नो नो।
ओके इसके रीजंस जो भी होगा बाद में पूरा लिखा देंगे, पहले समझा रहा हूं. नो. नेक्स्ट, मिस्टर कुलकर्णी 36 ईयर्स, कौन से इसमें आता है? फर्स्ट में आएगा. इनकम कितना है इसका? 3,27,000. कौन से स्लैब में आता है? क्या उसको इनकम टैक्स पे करने का है? He has to pay income tax. Okay. Next, मिस मेहता 44 ईयर्स, कौन से टेबल में आती है? फर्स्ट. 5,82,000 कौन से स्लैब में आती है? कौन से स्लैब में आ रही है? थर्ड स्लैब में आ रही है. उसको आएगा इनकम टैक्स पे करने? शी इज सपोज टू पे इनकम टैक्स. नेक्स्ट, मिस्टर बजाज 64 मतलब क्या है? सेकंड सीनियर सिटीजन में आया. उसमें कितना माफ था? 3 लाख. कितना इसका इनकम है टैक्सेबल इनकम? 8 लाख. क्या उसको टैक्स भरने का है? और वो कौन से स्लैब में आ रहा है? कौन से स्लैब में? एक बार चेक कर लो. 8,40,000 सेकंड में आएगा ना. टेबल 2 किधर है? अच्छा टेबल 2 नहीं है इधर. आप चेक करके बताओ कौन से स्लैब में आता है. सेकंड एस. देन मिस्टर डिसिल्वा 81 ईयर्स, मतलब क्या होगा? सुपर सीनियर सिटीजन. कितना टैक्सेबल इनकम? 4,50,000. ओके ये अपने पास टेबल था. टेबल 3 अप टू 5 लाख टैक्स आएगा क्या उसको पे करने के लिए? तो यहाँ पे उसको टैक्स आएगा, उसको टैक्स. एनी डाउट स्टिल हियर? सबको समझ में आया? कॉपी करो इसको. ओके कॉपीड एवरीवन ना. अच्छा इसके साथ अपना फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा कंप्लीट हो गया है. आपको मैंने नोट्स लिखने के लिए टाइम भी दिया है. अदरवाइज आप वीडियो देख के क्या लेते? स्क्रीनशॉट लेके मुझे कल सारे नोट्स कंप्लीट चाहिए. ओके कितने प्रैक्टिस सेट? ओनली 2 प्रैक्टिस सेट. अगर कोई डाउट्स होगा कुछ होगा तो यू कैन आस्क मी. क्लियर है? चलो